एक्चुअली क्या है, कोर्ट एक व्यक्ति को ऑर्डर देता है कि आपको पर्सनली 1 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होना है, और वो व्यक्ति क्या करता है, हाजिर नहीं होता है। तो कि उस केसेस में क्या प्रोसेस अपनाई जाएगी, चलिए देखते हैं भाई। तो हम सीपीसी का ऑर्डर पढ़ रहे थे, ऑर्डर हमारा 9 चल रहा था। ऑर्डर 9 में हम 10 और 11 तो कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं रूल 12 पे। ठीक है, तो चलिए रूल 12 पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ऑर्डर 9 एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा रूल 12 है। रूल 12 हमारा बात करता है कि जब किसी पक्षकार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया हो और वह व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है। एक्चुअली क्या है, कोर्ट एक व्यक्ति को ऑर्डर देता है कि आपको पर्सनली 1 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होना है, और वो व्यक्ति क्या करता है, हाजिर नहीं होता है। तो अब प्रोसेस क्या होगी उसकी बात, ये रूल में बात कर रहा है रूल 12 में, कि उस केसेस में क्या प्रोसेस अपनाई जाएगी। चलिए देखते हैं भाई, कि जहाँ कोई वादी है या फिर प्रतिवादी है, जैसे पर्सनली कोर्ट में हाजिर होने का ऑर्डर दिया है कोर्ट ने, ठीक है, और वह ना तो खुद उपस्थित होता है, यानी कि स्वयं ना तो खुद उपस्थित होता है, ना ही अपनी अनुपस्थिति का कोई पर्याप्त कारण कोर्ट को बताता है कि मैं आया नहीं था और इस कारण से मैं आ नहीं पाया। ना तो तुम खुद आते हो, ना ही कोई अपना कारण बताते हो कि मैं इस कारण से नहीं आ पाऊँगा। तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा, यानी कि जो व्यक्ति आएगा नहीं उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा कि कुछ अनुपस्थित पक्षकारों के साथ किया जाता है, जैसा कि अन्य अनुपस्थित पक्षकारों के साथ किया जाता है। जैसे कि क्या, जैसे कि अगर तुम नहीं आते हो तो अगर डिफेंडेंट नहीं आता तो उस केस में क्या होता है, एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है, और अगर वादी का बैठ रहा है तो बात खारिज हो जाता है। तो उसके प्रकार से उस प्रकार से ही उसके साथ व्यवहार किया जाएगा जिस प्रकार से तुम अनुपस्थित रहती हो। यदि वादी हो तो आपका खारिज हो जाएगा, और अगर तुम डिफेंडेंट हो तो आपका एक्स पार्टी भी हो सकता है। तो इसलिए आपको व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का ऑर्डर दिया जा रहा है कोर्ट के द्वारा, तो आपको व्यक्तिगत रूप से हाजिर ही होना होगा। ठीक है, और नहीं आ पाते हो तो आपको एक सफिशिएंट रीज़न कोर्ट को बताना पड़ेगा, और दोनों ही आप काम नहीं करते हो तो उस केसेस में आपके अगेंस्ट में ये 2 तरह के ऑर्डर हो सकते हैं। एक्स पार्टी हो सकता है अगर आप डिपेंडेंट हैं, और अगर आप वादी हैं तो उस केस में आपका जो वाद है वो खारिज हो सकता है। एग्जाम्पल समझो इसका तो क्लियर हो जाएगा। कोर्ट ने वाद में वादी को निर्देश दिया है कि वह अगली तारीख को, मान लीजिए 5 अप्रैल को, व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का ऑर्डर दिया है। ठीक है, लेकिन अब ये क्या करते हैं, वादी ना तो खुद उपस्थित होता है और ना ही कोई पर्याप्त कारण कोर्ट को बताता है कि मैं इसलिए नहीं आ पाऊँगा या फिर नहीं आया। तो कोर्ट क्या करता है, रूल 12 के अनुसार उसके खिलाफ रूल 3 और रूल 4 या फिर अन्य उपयुक्त नियमों के अनुसार, जैसे कि वाद खारिज कर दिया जाना, अगर डिफेंडेंट हो तो उस केसेस में आपके अगेंस्ट में एक पक्षीय आदेश यानी कि एक्स पार्टी निर्णय भी कोर्ट आपके अगेंस्ट में दे सकता है। तो ये 2 तरह के ऑर्डर आपके अगेंस्ट में दिए जा सकते हैं। अगर आपको बुलाया जाता है पर्सनली तो आपको पर्सनली जाना होगा, अगर नहीं जा सकते तो आपको एक सफिशिएंट रीज़न कोर्ट को बताना होगा। ठीक, तो ये रूल हमारे यहाँ पे क्लियर होता है 12। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम रूल 13 पे बात करेंगे, जिसमें बात की गई है कि प्रतिवादी के विरुद्ध पारित यानी कि डिफेंडेंट के अगेंस्ट में जो एक्स पार्टी ऑर्डर किया है उसको जो डिफेंडेंट है सेट असाइड कराना चाहता है, यानी कि उस ऑर्डर को, एक्स पार्टी ऑर्डर को रद्द कराना चाहता है। तो उस केसेस में हमें क्या प्रोसेस अपनाना होगा वो रूल 13 बात करता है। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा क्लियरली। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई और ऑर्डर पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।